पिताजी पिताजी। बेटी आओ इधर आओ। भाई साहब, भवानी माँ, अब मैं चलती हूँ। पिताजी पिताजी, भवानी माँ को रोज जाकर आने से अच्छा है उन्हें हमेशा यहाँ रहने के लिए कहो ना। नहीं बेटा, भवानी माँ को पहाड़ों पे स्वामी जी की भी सेवा करनी पड़ती है, इसलिए हम इन्हें नहीं रोक सकते। ठीक है, फिर कब आओगी भवानी माँ? कृष्णा पुष्कर है ना बेटी, अपने गांव जाऊंगी और फिर कब मैं लौटूंगी कुछ कह नहीं सकती बेटा। भाई साहब, बच्ची अब बड़ी हो गई है, अपने सारे काम स्वयं ही कर रही है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर की कृपा रही तो फिर मैं अवश्य आऊंगी। ठीक है भवानी माँ। दुर्गा अष्टमी के मूल नक्षत्र में पैदा हुई मेरी बेटी ने अपनी माँ को खो दिया, उसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया। आपका ये ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगा माँ। एक मिनट रुकिए। क्या रे धड़, सुना? हाँ गुंडू, सुना? जिस लड़की की तलाश थी वही है ना? आज हमारे कष्ट का फल मिल गया। चलो मास्टर जी को बताते हैं। चलो। ये ले लो माँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। चलती हूँ भाई साहब। अच्छा बेटी, चलती हूँ। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। ऐसे चिल्लाओगे तो मैं किसी मामूली इंसान की बात सुनकर मर जाऊंगा। एक का सर नहीं, दूसरे का धड़ नहीं। ऐसे चिल्लाओगे तो मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? उस लड़की को खोज निकाला, हम लोगों ने ढूंढ लिया, उसको तलाश लिया। मास्टर जी, वो ऐसे नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तू भी कह रही है? कल ही पुष्कर के लिए आखिरी दिन है और वो अभी हमें नहीं मिली तो हमें और कोई फल नहीं मिलेगा। इतने दिन तक उस लड़की के बारे में जानकारी मुश्किल है। बेवकूफो, उस लड़की के बारे में बताओ, वो अभी कहाँ पर मिलेगी? भिक्षाम देहि। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? दुर्गा। बेटा, ये बच्ची तुम्हारी है? हाँ स्वामी, ये मेरी बच्ची है। मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ, इस बच्ची ने मूल नक्षत्र में अपनी माँ को खो दिया है ना? हाँ स्वामी, आपने जो कहा वो सही है। इतना ही नहीं, ये बहुत जल्द अपने बाप को भी खो देगी। स्वामी, अगर महाशांति कराओगे तो ये अभिशाप दूर हो जाएगा। महाशांति? हाँ। वो कैसे करवाना है स्वामी? हम सिर्फ बातें ही नहीं करते, तीसरे आदमी को पता चले इससे पहले हम वो काम करवा देंगे। अपनी बच्ची को हमारे साथ भेज दो। सूर्यास्त होने से पहले वो पूजा करवा कर तुम्हारी बेटी को घर पहुंचा दूंगा। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं अपनी बच्ची को अकेले नहीं भेज सकता। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है या नहीं ये दूर की बात है स्वामी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को किसी पराये आदमी के साथ नहीं भेज सकता। इस महान देश के महान पुरुष पर ही तुमको विश्वास नहीं है? तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। तुम अपनी बच्ची को मेरे साथ भेजोगे या नहीं? भेजोगे या नहीं? नहीं भेजूंगा। सोच क्या रहे हो, बताओ। नहीं भेजूंगा। भेजोगे या नहीं? नहीं भेजूंगा। खून, खून। पिताजी, नहीं मारो ना, मेरे पिताजी को मत मारो। जंगी रोकमा, जिंगी कोकमा, आरे रे जिंगी आ। जय प्रेतात्मा। क्या कर रही है? गणपति, माते, आपने मुझे पुकारा? मेरे हाथों में पली बड़ी और तुम्हें अपना सहोदर मानने वाली पापियों के हाथ लगी है।
उसे किसी तरह बचा लो बेटा। आपकी आज्ञा का शीघ्र पालन होगा माते। चूहे को नहीं पकड़ पाए, बेवकूफ कहीं के। मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ बहन, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। दुर्गा, मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूँ, डरो मत। मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचा दूंगा। मेरे पास आ जाओ, डरो मत। आओ आओ, आ जाओ दुर्गा, आ जाओ। आओ दुर्गा, आ जाओ, डरो मत दुर्गा। टाटा, बाय बाय। पिताजी, हाँ बेटी, पिताजी। दुर्गा आओ मेरे पास आओ। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटी? वो जो मुझे लेकर गया था, वो मुझे तैयार करके बड़ी तलवार से मारने जा रहा था। उसी वक्त एक हाथी और चूहा आकर मुझे बचा लिया। अच्छा, वही हाथी लेके हाँ, आया? और वही हाथी मुझे यहाँ तक लेकर आया। ऐसा क्या? किधर है वो हाथी? देखो पिताजी, वो रहा। वो मामूली हाथी नहीं है बेटी, स्वयं गणपति जी ने हाथी का रूप लेकर मेरी बच्ची को बचाया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बेवकूफों, तुम लोगों ने उस बच्ची की ठीक तरह से निगरानी नहीं की, इसीलिए वो हाथी और चूहा अंदर आकर घुस गए और बच्ची को भगा कर ले गए। हमारा काम बिगड़ गया। बाहर निगरानी रखना हमारा काम नहीं था। सही समय पे बलि दे दी होती तो सब ठीक हो जाता। हाँ, पूजा की विधि पूरे किए बिना टक करके उसको मार देते। क्या वो मुर्गी का बच्चा था? बात करते हैं। जंगी रोकमा, जिंगी कोकमा, आरे जिंगी आ।
जंतर में मंतर, कहाँ भाग गए थे तुम? अब हम क्या करें बताओ? आज कृष्णा पुष्कर खत्म हो गया, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर 12 साल बाद कृष्णा पुष्कर के दिन उसकी बलि देने का इंतजाम करो, इंतजाम करो। ये क्या जी, 12 साल तक बगैर शरीर का वनवास काटना होगा। और मेरा क्या होगा, मैं बगैर सिर के कैसे जीऊंगा? ओए मास्टर, अरे धड़ सुन। अरे गुंडू तू चुप बैठ, ऊपर का पार्ट नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूँ। अपना मुंह बंद करो। अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो एक बात ध्यान रखना, तुम दोनों को टोस्ट बनाकर पेस्ट करके उस गंगा में नाश्ते के लिए फेंक दूंगा, समझे? अरे ये क्या बोल रहे हो गुरुजी? आज से लेकर 12 साल तक उस बच्ची का पीछा करते रहो। अभी से उसका पीछा करने से क्या फायदा? कृष्ण पुष्कर के वक्त ले आएंगे। अभी वो बच्ची 5 साल की है और अगले 12 साल के बाद वो कली से फूल बन जाएगी और उस उम्र में उसको किसी से इश्क हो गया और उसने अगर अपनी इच्छा पूरी कर ली तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। जंतर में मंतर। तान्या, तुमने बिल्कुल सही कहा। दरअसल मैं वो बात भूल ही गया था। ए गोरू लालू, तुम अभी से उस लड़की पर नजर रखे रहो और जब वो कली से फूल बन जाएगी और साड़ी का पल्लू अपने सीने पर रखेगी तो मैं उस पर नजर रख लूंगा। ठीक है मास्टर जी, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? चल रे मुंडी, आगे चल चल। आओ तान्या, इस राज्य में मुझे राजा और तुम्हें रानी की तरह जीने के लिए हमें 12 साल और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ।